हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब जो हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और आज जो है हम लोग सीखेंगे कि जब एक से ज़्यादा बैटरी हो, ढेर सारा कैपेसिटर्स हो, उसका जब सर्किट बनाया हुआ रहे तब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ना। तब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ठीक। मान लीजिए ये है बी सी डी। आपको जो है इस तीनों कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है और एम और एन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, ठीक ना। केवल पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछता है तो हम लोग जो है चार्ज पहले निकालते हैं, है ना। फिर से रिपीट कर दें, ये तीनों कैपेसिटर है, ये तीनों बैटरी है, सबका ईएमएफ दिया हुआ, कैपेसिटेंस दिया हुआ। चलो इसको C1 बोल दे रहे हैं, इसको C2 बोल दे रहे हैं, इसको C3 बोल दे रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन समझो, यही है, फाइंड चार्ज ऑन each capacitor and Vm minus Vm, है ना। आइए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब करते हैं हम लोग तो तीन गो बैटरी है जी। हम लोग तो सीखे थे कि भाई बैटरी के एक टर्मिनल से जितना पॉजिटिव दूसरे से उतना नेगेटिव, ही तो बड़ा विचित्र है। यहाँ से चार्ज चला, मान लो 1 मिनट के लिए यहाँ हम चार्ज दिखाए Q1, तो कोई कहेगा यहाँ से तब चलेगा -Q1। तो किधर जा रही, तो बड़ा उल्टा पुल्टा है, समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं समझ में आ रहा, आगे बढ़ो। इधर नहीं समझ में आ रहा, इधर मत जाओ, पीछे आगे बढ़ो। इसको Q1 तो कहोगे कि सर आप यहीं से काहे चले, यहाँ से काहे नहीं चले, यहाँ से काहे नहीं चले। बोलेंगे वैसे तो मर्जी मेरा, हम कहीं से चले, तुम भी जहाँ से मर्जी वहीं से चलो, वो कुछ गलत होने वाला नहीं है। लेकिन एक ख्याल रखना, जो सबसे ज़्यादा ईएमएफ का बैटरी हो, देखो ये 24 वोल्ट, तो चलोगे वहीं से तो बेहतर रहेगा। तो कि बेहतर क्या रहेगा, बेहतर माने क्या होता है, तो बोलेंगे बेहतर यही होगा कि अगर तुम यहाँ दिखाए हो Q1 यानी अपने समझ से पॉजिटिव समझे हो, तो बहुत चांस है कि वो पॉजिटिव ही होगा। लेकिन Q1 लिख देने से कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं हो जाता, क्या पता सॉल्व करें और वैल्यू आ जाए Q1 का -5 माइक्रो, है ना। तो खैर वो बनाने में समझेंगे हम लोग। चलो जी, यानी हम क्यों यहाँ से चले तो समझ में आया, यहाँ से भी चलेंगे तो कुछ बदलने वाला नहीं है। नहीं होगा तो हम वहाँ से भी चल करके बता दें। देखे ध्यान से, चलो यहाँ से चले Q1, इधर तो अब क्या है भाई, बैटरी कैपेसिटर समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो उधर। ये Q1 तो ये क्या हो गया -Q1, ठीक है। देखो तो ध्यान से, ये प्लेट और ये प्लेट, ये तीनों जो प्लेट है वो आपस में कनेक्टेड है, लेकिन किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं। तीनों जो प्लेट है वो आपस में कनेक्टेड है, किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं। इसलिए तीनों मिल करके ग्रुप ऑफ आइसोलेटेड प्लेट हो गया। क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ आइसोलेटेड प्लेट, ठीक है। तो इन तीनों का जो सम होगा वो 0 होगा। तीनों पे टोटल सिखाए हैं ना, जो आइसोलेटेड प्लेट होता है उस पर टोटल चार्ज का सम 0 होता है। तो ये -Q1 है,
तो इस पर क्या लिखें, इस पर क्या लिखें, हमको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इतना मालूम है तीनों का सम 0 है। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, लिख दो यहाँ Q2। मन किया लिख दिया, और क्या, Q2। तब यहाँ क्या होगा, तो बोलेंगे भाई यहाँ Q2 और तीनों मिलके 0 होना है, तो यहाँ हो गया Q1 माइनस Q2। देख लो ना बढ़िया से, तीनों का सम अब 0 हो गया कि नहीं। और सोचो यहाँ जब Q2 तो यहाँ क्या हो गया माइनस Q2, और यहाँ Q1 माइनस Q2 तो यहाँ क्या हो गया, तो Q2 माइनस Q, क्योंकि इस पर जो चार्ज होता है उसके आगे माइनस लगा देंगे तो इसका चार्ज हो जाए। कोई दिक्कत है, ठीक ना। अब कोई कहेगा कि सर दिक्कत है, एक जगह खाली दिक्कत है। ये देखिए तो ये बैटरी के पॉजिटिव है, और यहाँ से आप दिखा दिए माइनस Q2। तो बोलेंगे कि देखो एक बात जानो, कोई ज़रूरी नहीं कि जिसको हम माइनस Q2 लिखे हैं वो माइनस से निकले, हो सके वो प्लस निकल जाए। क्योंकि हम सॉल्व करें और Q2 का वैल्यू अगर -3 माइक्रोकूलम आ जाएगा तो माइनस के आगे माइनस लगा होगा तो प्लस भी तो हो सकता है। यानी ये सब तो भूल ही जाओ कि कौन हम पॉजिटिव लिखे हैं। जैसे हम यहीं लिखे हैं Q1, यहाँ माइनस Q1, हम अपने समझ से लिखे हैं यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव। लेकिन पता नहीं क्या होगा, ये मुझे मालूम नहीं है कि किस पर पॉजिटिव किस पर निगेटिव। हाँ, अब थोड़ा समझना बात को, ये तीनों का सम 0 होना चाहिए, ये रूल हम फॉलो किए। अब फिर इस पर अगर Q1 दिखाएंगे तो इस पर माइनस Q1, अगर इस पर Q2 दिखाते तो इस पर माइनस Q2, है कि नहीं, रूल यही ना है। तो हम क्या किए, इस पर Q2 दिखाते हैं माइनस Q2, इन तीनों का सम 0 किया और बाकी काम हो गया। अब चलो, अब कोई स्टूडेंट कहेगा अच्छा ये तो ये बैटरी का ना काम किया, ये दोनों क्या किया। बोलेंगे नहीं, एकदम गलत समझ गया। देखो समझो ना कि 3 ठो नदी में बाढ़ आया हुआ है, ये 3 गो नदी है, और तीनों नदी के पानी जो है ना पटना शहर में घुस गया है ना। सोन नदी, गंगा नदी, पुनपुन नदी, सब के पानी घुस गया गंगा में। और समझो कि गांधी मैदान में इतना पानी है। कोई कहा पानी का डेप्थ बतलाओ गांधी मैदान में कितना है, तो तुम बोला डेप्थ है 5 फीट। कोई कहेगा गंगा वाला डेप्थ अलग बताना, पुनपुन वाला अलग बताना, सोन वाला अलग बताना, बतलाओ तो अलग कोई बता पाएगा क्या। सब तो मिक्स है। यानी कोई कहेगा कि ये किसका चार्ज है, बोलेंगे ये कंबाइंड इफेक्ट है। कोई एक बैटरी का चार्ज नहीं है, वो तो एक जगह से चलना शुरू किए हैं। हम यहाँ से भी चलना शुरू करें, यहाँ से भी चलना शुरू करें, जिस कैपेसिटर को जितना चार्ज आना है उतना ही आने वाला, वो अलग कुछ नहीं मिलने वाला। यानी ये कंबाइंड इफेक्ट है, कोई इंडिविजुअल बैटरी का चार्ज नहीं। चलिए अब आगे क्या करें, तो आप तो जानते हैं आगे क्या करें। भाई एक लूप ये है, इसमें एक चक्कर मारो, एक चक्कर इसमें मारो। देखो तुम्हारे पास अननोन क्या है, तुमको Q1 नहीं मालूम है, Q2 नहीं मालूम है। Q1 Q2 मालूम हो जाएगा तो Q1 माइनस Q2 तो खुद ब खुद मालूम हो जाएगा, है कि नहीं। तो ठीक, ऐसा करते हैं, बारी बारी से लूप में चलते हैं। कौन लूप भाई, A B N M A। तो A से B अगर चलें तो पहले के पास सीटर मिला, तो Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 4 है। माइक्रो लिखना, हम माइक्रो छोड़ दे रहे हैं क्योंकि लास्ट में हम माइक्रो कूलम लिख देंगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं, प्लस 6 क्यों, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिला, +6। B से N आए तो कुछ मिला ही नहीं तो छोड़ दो। N से M जाते हैं तो पहले बैटरी का निगेटिव मिला तो -12 है ना, -12। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ कितना चार्ज, -Q2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। N से M -Q2 बाई 2 इज इक्वल टू 0। देखो तो क्या हुआ, Q1 माइनस Q2 बाई 4 -Q2 बाई 2
इज इक्वल टू 6, Q1 माइनस Q2 2Q2, Q1 माइनस 3Q2 इज इक्वल टू 18। ओह 18 नहीं जी 24 ना, 6 × 4। चलिए भाई एक इक्वेशन तो मिल गया। अब दूसरा लूप में मूव करते हैं। दूसरा लूप कौन है भाई? फ्रॉम लूप M N C D M, M से N, Q2/2 प्लस 12, Q2/2 प्लस 12, N से C कुछ नहीं, C से D माइनस 24 प्लस Q1/1 इज इक्वल टू 0। देख लीजिए सही लिखे क्या? M से N गए तो पहले Q2/2 प्लस 12 माइनस 24 क्योंकि निगेटिव है, फिर Q1, बिल्कुल सही है। चलो भाई इसको भी थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। Q1 अच्छा यहीं लिखते हैं। चलो जी Q1 प्लस Q2/2 इज इक्वल टू 12, यानी कि 2Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 12, 2Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 24। चलो जी दो इक्वेशन आ गया Q1 और Q2 का। अब हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 माइनस इक्वेशन सेकेंड, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 2 से मल्टीप्लाई करो भाई, 2Q1 देख लो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए, 2Q1 माइनस 6Q2 48, सही लिखे क्या? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये 2Q1 प्लस Q2 24, देख लो तो कितना आ गया, माइनस करना है, माइनस माइनस माइनस, क्या हुआ? 2Q1 गायब, माइनस 7Q2 24, देखो तो Q2 कितना, माइनस 24/7, और लास्ट में लिख देंगे माइक्रो कूलम, माइक्रो छोड़े हुए थे, माइक्रो कूलम है ना। तो सबसे पहले तो आप यहाँ तक लिख लें। तो अब हम लोग Q2 के वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 2Q1 प्लस Q2 24/7 है ना, माइक्रो कूलम तो समझ ही रहे हैं, लास्ट में कर लिया जाएगा, इक्वल टू 24। अब जो है ना इसको इधर लेकर के जाते हैं, 2Q1 24/7 प्लस 24, देख लो यहां से Q1 निकल गया है ना, कितना हो गया 24 × 8/7, ठीक। तो Q1 हो गया, 2 से इसको कैंसिल करो 4, तो 96/7 माइक्रो कूलम, ठीक है ना। एक्चुअली इक्वेशन में सब जगह 10⁻⁻6 कुछ हो, इसलिए चार्ज जब भी आएगा ना तो माइक्रो कूलम में आएगा। तो कैलकुलेशन में सुविधा के लिए काम हम लोग कर लेते हैं। चलो भाई Q1 निकल गया, Q2 निकल गया, ठीक ना। यहाँ भी शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं माइक्रो कूलम, ठीक। तो Q1 और Q2 मुझे मालूम हो गया, तब तो समझो भाई सब चीज मालूम हो गया। कोई पूछेगा, थोड़ा देखना बढ़िया से समझना, जो बोले हो
इस कैपेसिटर के, ये वाला जो कैपेसिटर है, बतलाओ ये चार्ज पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तो देखो Q2 तुम्हारा माइनस आया है, तो माइनस के आगे माइनस लगा हुआ है, तो ये पॉजिटिव प्लेट हो गया है, निगेटिव। यानी गलती से तुम इधर प्लस इधर माइनस भी लिख दिया, तो अपने आप ही किसको प्लस किसको माइनस होना है बता दिया कि नहीं? ये बतला दिया Q2 कि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। लेकिन Q1 देखो क्या आया है, पॉजिटिव आया है, मतलब Q1 सही दिखाए हो, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव, माने जैसे दिखाए थे उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट आया। इस पर कितना चार्ज आया? तो Q1 माइनस Q2। तो आंसर कैसे लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या था? प्रत्येक कैपेसिटर पे चार्ज बताना है और पोटेंशियल डिफरेंस बताना है ना। तो बोलेंगे चार्ज ऑफ C1 पे चार्ज कितना है जी? तो बोलेंगे Q1 माइनस Q2। तो Q1 माइनस Q2, Q1 कितना है? तो 96/7। Q2 कितना है? -24/7। माइनस माइनस प्लस देख लो क्या हो गया, 120/7 माइक्रोकूलम। ये तो हम लोग C1 का चार्ज निकाले। अब देखो जी चार्ज ऑफ C2, देखो जी C2 पर चार्ज कितना? तो चार्ज Q2। लेकिन जानते हो ना, चार्ज ऑफ कैपेसिटर माइनस में नहीं बोला जाता है, पॉजिटिव प्लेट वाला चार्ज बोला जाता है। तो सही मायने में इसमें पॉजिटिव प्लेट तो यही है। तो खैर Q2 आया कितना है? तो Q2 आया है -24/7। तो मॉड कर दो 24/7 माइक्रो, क्योंकि इतना जान रहे हो ना, चार्ज जब भी बोला जाता है तो पॉजिटिव प्लेट के चार्ज, जब भी चार्ज पूछा जाए। अब चलो चार्ज ऑफ C3, तो Q1 है, Q1 कितना है? 96/7 माइक्रो। ये चार्ज हो गया। अब पूछा जा रहा Vm माइनस Vn बतलाओ। बोलेंगे अब इससे आसान होगा क्या? Vm माइनस Vn, M और N के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। तो M से N तक अगर चलें तो Q2/2 प्लस 12, Q2 जो है -24/7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 12, -12/7 देख लो प्लस 12 कितना हो गया जी? ये हो गया -12 प्लस 84 डिवाइडेड बाई 7। हाँ तो देखें इसको जो है -12 प्लस 84 क्या हो गया? 72/7 डिवाइड कीजिए, अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 10.3 वोल्ट के अप्रॉक्स आया है ना, 10.3 वोल्ट। तो अब देखें आप लोगों को एक वैसे तो ट्रिक भी बता देंगे कि Vm माइनस Vn कैसे जल्दी निकालेंगे, और आप पहले से भी जानते हैं, पिछले क्लास में भी आप ये सीखे थे। तो इसमें आपको समझा दें कि बाय द वे आप यहाँ से चलना न शुरू करके आप यहाँ से चलना शुरू करते। आप बोलते हैं यहाँ Q1, यहाँ माइनस Q1, यहाँ Q2, यहाँ Q1 माइनस, तो क्या आंसर बदल जाता? तो नहीं, आंसर वही आएगा। लेकिन कुछ लोग क्या करता है, कहता है सर हम यहाँ लिख देंगे Q1 तो फिर से आंसर यही आ जाएगा। बोलेंगे नहीं, Q1 तो इसका चार्ज है, यहाँ Q1 लिखोगे तो Q1 का वैल्यू आ जाएगा 120/7 माइक्रो का, क्योंकि C1 का चार्ज तो 120/7 है ना। वैसे ही अगर यहाँ मान लो Q1 माइनस Q2 लिखा हुआ है सपोज करो, तो Q1 माइनस Q2 का भी वैल्यू निकालोगे तो अभी जो C3 का आया है 96/7 माइक्रोकूलम, वही आ जाएगा यहाँ Q1 माइनस Q2 का वैल्यू। वैसे हम एक क्वेश्चन में क्या करेंगे कि हम यहाँ से चल के चाहे यहाँ से चल के हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, और आप लोग सॉल्व करके देखिएगा कि वही आंसर आ रहा है कि नहीं। तो पहले तो आप इसको लिख लें, तो हम फिर एक टेक्निक बतला देते हैं आप। अब देखिए इस एक ट्रिक से हम लोग Vm माइनस Vn निकालते हैं।
हालांकि आपको पिछले क्लास में भी ये सिखाए थे, m और n के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो देखो, तो m से n तक जाने का कितना रास्ता है, और ऐसा रास्ता होना चाहिए ना कि जिसमें कोई रास्ता मिक्स नहीं हो, रिपीट नहीं हो। तो देखो, ये डायरेक्ट रास्ता है, ये भी डायरेक्ट रास्ता है, ये भी डायरेक्ट, 3 इंडिपेंडेंट रास्ता है। तो ऐसे लिखो C1E1 प्लस C2E2 प्लस C3E3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 कितना, तो 4 माइक्रोफेराड। चलो 4 तो रहने दो, नीचे भी माइक्रो आएगा, ऊपर भी माइक्रो, अपने कट जाएगा। E1 6, C2 कितना 2 है ना, माइक्रो इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि नीचे ऊपर दोनों माइक्रो आएगा। 12, देख लो इसमें भी जाने पर सब में बैटरी का पॉजिटिव ही मिल रहा है। C3 कैपेसिटेंस कभी माइनस में नहीं लिखा जाता है, तो इंटू 24 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 यानी 4 प्लस 2 प्लस 1। देख लो तो ऊपर में कितना हुआ, 24 प्लस 24 प्लस 24, 72 बाई 7, तो आंसर जो है 10.3 वोल्ट। देख लो आया कि नहीं। ठीक, तो इसी क्वेश्चन को आप लोगों को अब दूसरे मेथड से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखा रहे। मान लो कोई कहता ना कि हम यहाँ से चलेंगे, तो चलो चलते हैं। यहाँ बोला कि Q1, तो यहाँ हो गया माइनस Q1। अब देखो जी, ये तीनों जो है आइसोलेटेड प्लेट है। आइसोलेटेड प्लेट जानते हो किसको बोलते हैं, जो आपस में कनेक्टेड हो लेकिन बैटरी से कनेक्टेड नहीं हो। तो अगर यहाँ हम लोग दिखाएं Q2, तो यहाँ क्या होगा, Q1 माइनस Q2, ये Q2 तो ये माइनस Q2, ये हो गया Q2 माइनस Q1। ठीक ना, इसमें Q1 Q2, बस आप एक बार इस लूप में चलिए, एक बार इस लूप में चलिए, फिर Q1 Q2 जैसे सॉल्व करते हैं सॉल्व कीजिए। आप देखेंगे कि C1 पर जितना चार्ज पहले आया था, अभी भी Q1 माइनस Q2 को सॉल्व करके देखेंगे तो उतना ही चार्ज आएगा जितना पहले आया था। C1 पे चार्ज देखिएगा 120/7 माइक्रोकूलम आया था, तो वही आ जाएगा। Q2 पे जो 24/7 माइक्रोकूलम वही आ गया। इस पर 96 जो आया था वही आएगा, कुछ अलग नहीं होगा, है ना। आप निकाल के देखें, फिर VM माइनस BN भी निकाल के देखिएगा, वही 10.3 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम बना नहीं रहे। आप लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को एक बार खुद से बनाएंगे। तो चलिए पहले इसको जो है आप लोग लिख लें। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखो, ये राउंड बना दिया जाए वायर को या स्ट्रेट वायर के शेप से तो कोई लेना देना है नहीं। देखो इस क्वेश्चन में 2 ठो बैटरी, कहाँ से चले, तो रूल तो है कि भाई बड़ा वाला बैटरी से, यानी ज़्यादा EMF है वहाँ से चलेंगे तो अच्छा रहता है। तो चलो यहीं से चलते हैं। तो देखो जी, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, मान लो यहाँ से चार्ज चला Q, तो इधर कितना जाएगा माइनस Q, और इधर भी कैपेसिटर मिल गया और वो भी सिंगल प्लेट, तब तो बहुत बढ़िया बात है। यानी इसको अगर Q देगा तो इसको गारंटी है माइनस Q देगा। और सोचो यहाँ Q, तो यहाँ क्या होगा माइनस Q, और यहाँ माइनस Q तो यहाँ हो गया प्लस Q। ठीक, कोई कहेगा तो ये तो खाली 24 वोल्ट ना चार्ज दिया, बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है, ये दोनों को मिला के कंबाइंड इफेक्ट है। यहाँ से भी चलो, उससे कोई फर्क नहीं। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि नहीं हम ये पता लगाएं 24 कितना दिया है, 12 कितना दिया है, तो ये भी पता लगाने का मेथड है। ठीक ना, उसको भी सिखा देते हैं। उसका मेथड ये है ना कि एक बार क्या करो, 12 को मिटा दो, वहाँ डायरेक्ट वायर दे दो और पहले 24 से देख लो कितना चार्ज मिला है। फिर क्या करो, 24 को मिटा लो, अब फिर 12 के हेल्प से देखो कितना चार्ज मिला। वो भी मेथड को सिखा दे रहे, लेकिन खैर चलो पहले हम लोग आते हैं इस। तो एक बार जो है ना इस लूप में मूव करते हैं, तो यहाँ से यहाँ चले,
-12, ठीक है। फिर देखो -12 और यहाँ हो गया -q/4 +12, देख लो +12 नहीं 24 +24 और ये हो गया -q/2, 2 माइक्रोफेराड है इक्वल टू 0। देख लो -12 और 24, ये q वाला टर्म को उधर ले जाते हैं, 24 - 12 12 हो गया, q/4 + q/2 देख लो क्या हो गया जी, q + 2q है ना। 3q = 48, तो q कितना हो गया जी, बोलो 16 हो गया, 16 माइक्रोकूलम आ गया चार्ज। यानी इस पर भी 16 माइक्रोकूलम, इस पर भी, बस अंतर ये है कि इसका ये पॉजिटिव प्लेट है, इसका नेगेटिव प्लेट है। हाँ, अब कोई स्टूडेंट ऐसे कहेगा कि सर बैटरी के ये जो है टर्मिनल से माइनस में चार्ज कनेक्टेड है और इसमें जबकि पॉजिटिव टर्मिनल ना है, तो बोलेंगे कि देखो ऐसा है ना कि ये हमेशा याद रखना है कि बैटरी के दोनों टर्मिनल से जो चार्ज कनेक्टेड होगा, ये गारंटी हो मैग्नीट्यूड में सेम और साइन में अपोजिट होगा। जैसे यहाँ +q है, देख लो यहाँ -q, यहाँ +q है, यहाँ -q है। अब तुम कहोगे सर यहाँ माइनस कैसे आ गया, तो बोलेंगे अब सोचो, अगर मान लो यहाँ माइनस दिखाए तो अगर यहाँ प्लस दिखाते तो यहाँ माइनस दिखाना पड़ता, तो फिर इधर से गड़बड़ हो जाता है। तो एक्चुअल क्या है, वो कंबाइंड इफेक्ट है। कंबाइंड इफेक्ट मतलब क्या हुआ, 24 वोल्ट का बैटरी अपना प्लस यहाँ दिया, माइनस यहाँ दिया, 12 वोल्ट का बैटरी यहाँ प्लस दिया, यहाँ माइनस दिया, और ओवरऑल जब जोड़े ना तो यहाँ आ गया -16 और यहाँ आ गया +16। मतलब कि ये जो चार्ज निकाले हैं Q, वो इसका भी दिया हुआ है और इसका भी दिया हुआ है। इसी को आप दूसरे मेथड से सीख सकते हैं, लेकिन खैर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि VA - VB क्या होगा, तो A से B तक चलते हैं। तो A से B तक आएंगे तो q/2 माइक्रोफेराड, और Q का वैल्यू है, देख लो 16 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 2 माइक्रोफेराड। देखो तो क्या आ गया, 8 वोल्ट हो गया ना। यानी कि VA - VB जो है वो कितना होगा, 8 वोल्ट। तो ऐसा कीजिए, इसको हम फर्स्ट मेथड लिख दे रहे हैं, पहले आप इसको नोट कर लें, फिर जो है दूसरा मेथड बता रहे हैं। अब देखिए सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में हम लोग क्या किए, देखिएगा, ये इस ढंग से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। पहले हम लोग क्या किए कि मान लीजिए 24 वोल्ट के बैटरी को मिटा दिए, ऐसा करते हैं ना, यहाँ लिख दे रहे हैं सेकेंड मेथड। 24 वोल्ट के बैटरी को मिटा दिए, 12 वोल्ट के बैटरी को रहने दिए, और इसका इफेक्ट देख लेते हैं कितना आता है। तो देखो तो 12 वोल्ट का बैटरी है, तो यहाँ दिया Q1, तो यहाँ दिया -Q1। अब सोच लो, इधर अगर Q1 दिया होगा तो गारंटी है इधर -Q1, तो एक चक्कर लगा लो, Q1 निकल जाएगा। तो -12 + Q1/4 + Q1/2 = 0। Q1 + 2Q1 12, 3Q1 12 × 4, Q1 हो गया 16 माइक्रोकूलम। देखो 16 माइक्रोकूलम। अब जो है ना, देखते हैं कि जो 24 वोल्ट का बैटरी है वो कौन काम किया था। 12 वोल्ट के बैटरी को अब हटा दो, अब जो है ना केवल जो है ना 24 वोल्ट के बैटरी को रहने दो। 4 माइक्रोफेराड
2 माइक्रोफैराड, है ना। चलो अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। 24 वोल्ट, चलो ये तो इधर प्लस देगा, मान लो यहाँ Q2 यहाँ माइनस Q2, तो यहाँ हो गया माइनस Q2, यहाँ हो गया प्लस Q2। अब एक चक्कर इसमें लगा दो, है ना, ये पॉइंट A है, ये B है, खैर उसका तो ज़रूरत है, एक चक्कर मार लो इसमें। तो या इधर से इधर जाओगे तो माइनस Q2/2 माइनस Q2/4 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देख लो, तो इसको उधर लेकर के चले जाते हैं। एलसीएम हो गया 4 माइनस 2Q2 माइनस Q2 प्लस 24 0 माइनस 3Q2/4 माइनस 24। देखो तो ये कितना आ गया जी, Q2 का वैल्यू निकालो तो कितना आया, तो इसको कैंसिल कर दो, कितना हो गया 8, और 8 × 4 ये आ गया 32 माइक्रोकूलम। देख लो बढ़िया से, ये आ गया ना 32 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। तो कहोगे कि ठीक है ये तो हुआ, लेकिन पहले वाला आंसर कहाँ है, तो देखो ना पहले वाला आंसर। इस प्लेट पर मान लो तुमसे कोई पूछे चार्ज कितना होगा इस कैपेसिटर पे, तो इतना तो जान रहे हो दोनों पर, तो उस समय भी चार्ज सेम ही था। खैर चार्ज कितना होगा, अगर इस प्लेट पर चार्ज पूछा जाए तो माइनस Q1 दिया कौन, 12 वोल्ट का बैटरी, और Q2 कौन दिया, 24 वोल्ट का बैटरी। तो चार्ज ऑफ 4 माइक्रोफैराड टोटल चार्ज, ये इंडिविजुअल इफेक्ट किए, अलग अलग इफेक्ट किए, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इससे बढ़िया फर्स्ट मेथड है, लेकिन समझा दिए ये कन्फ्यूजन न रहे। तो बोलो माइनस Q1 और यहाँ ये दिया Q2 प्लस Q2, बोलो Q1 कितना है ये 16 माइक्रोकूलम, 16 × 10⁻⁻6, और Q2 कितना है तो 32, तो प्लस 32 × 10⁻। देखो तो ये कितना आ गया 16 माइक्रोकूलम। वही आंसर आया कि नहीं, है ना, वही के वही आंसर। यानी कि आप जो है ना कंफ्यूज ना हो, अगर ढेर सारा बैटरीज रहे तो कोई एक से चलो, लेकिन इफेक्ट ओवरऑल का रहता है। आप देखें ना, इसी क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड में बनाए थे तो अलग अलग बैटरी का इफेक्ट नहीं देखे थे, कंबाइंड इफेक्ट देखे थे, लेकिन देखो आंसर तो वही ना आया था। तो उम्मीद है इसको भी आप समझ गए होंगे, तो इसको लिख लें। हाँ, तो एक क्वेश्चन देख, क्वेश्चन पहले से ही लिख दिए हैं जिससे कि थोड़ा टाइम सेव हो। जैसे 3 ठो कैपेसिटर है और तीनों का कैपेसिटेंस दिया हुआ, तीनों इक्वल है 5 माइक्रोफैराड का, और बैटरी का ईएमएफ दिया हुआ है 50 वोल्ट। देखिए यहाँ पे एक वायर लगा हुआ है, इसमें एक स्विच लगा हुआ, ठीक ना, देखिए यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ, यहाँ एक बैटरी है। कह रहा है क्या कि अभी जो है ना ये तार को काट दिया गया, यानी स्विच ओपन है, स्विच ओपन है। अगर स्विच को क्लोज करें यानी तार को जोड़ दें, तब बतलाओ इस बैटरी से कितना एक्स्ट्रा चार्ज का सप्लाई होगा, फ्लो होगा, ठीक ना। हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू AB इफ द स्विच इज क्लोज्ड। अगर स्विच को हम लोग क्लोज करते हैं तो कितना चार्ज का फ्लो होगा, कैसे बनाएंगे इसको, आइए देखें। तो अब ये जो बैटरी है, इससे सबसे पहले जब भी कहें ना कि स्विच ओपन है, क्लोज्ड है, तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। पहले ये सोचो, जब ये तार काटा हुआ यानी स्विच ओपन है, तब कितना जो है चार्ज किस कैपेसिटर पर है ये पता लगा लो, तो ठीक। तो हम लोग पहले काम करते हैं, व्हेन स्विच इज ओपन। चलो जी, यहाँ से चार्ज समझो चला, मान लो यहाँ से चार्ज चला Q,
ये दोनों कैपेसिटेंस इक्वल है और देखो ना दोनों पे चार्ज भी इक्वल है, दोनों पैरेलल में भी है। तो याद करो सिखाए थे पहले कि जब दो कैपेसिटर पैरेलल में हो और दोनों का कैपेसिटेंस इक्वल हो तो चार्ज भी इक्वल होता है। यानी यहाँ से जो भी चार्ज चलेगा जितना इसको मिलेगा उतना इसको मिलेगा। यानी अगर इस पर Q चार्ज दिखाएंगे तो इस पर भी Q, चाहे Q अगर लेके चले तो यहाँ Q/2 तो यहाँ Q/2, जो मर्जी आपका है। अगर इसको Q दिए तो इसको भी Q देना पड़ेगा। मैंने समझो 2Q चार्ज चला है यहाँ से, तो यहाँ क्या हो गया -Q, यहाँ -Q। और अब देख लो ये प्लेट और ये प्लेट तीनों आइसोलेटेड प्लेट, तीनों का टोटल चार्ज का सम 0 होना चाहिए। तो ये -Q, तो बोलो इसको 2Q होना चाहिए कि नहीं, तब ना तीनों मिलके 0 होगा। और ये 2Q होगा तो ये क्या होगा -2Q। ठीक, अब क्या करना है कि एक बार इस लूप में मूव कर जाना है। तो चलो, जैसे यहाँ से यहाँ गए कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ गए कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ गए कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ गए तो Q/C, फिर यहाँ कुछ नहीं। अब चलो यहाँ से जब आएंगे आगे तो 2Q/C, चलो आगे गए कुछ नहीं, फिर बैटरी मिला -50 या -E लिख दे रहे हैं, बाद में वैल्यू पुट करेंगे, =0। यानी 3Q/C =E। Q कितना हो गया 1/3C, 1/3C चार्ज निकल गया। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके वैल्यू, अच्छा खैर वैल्यू बाद में, C का वैल्यू मालूम है, E का वैल्यू मालूम है, पुट कर लेंगे, अभी रहने देते। ये तो काम तब का हुआ जब स्विच ओपन है। अब आइए, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, देखना तब क्या होगा। यहाँ पर आप एक नया बात सीखें। पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। देखो, कोई भी कैपेसिटर रहे ना, अगर उसके दोनों प्लेट को तुम आपस में जोड़ दो, जैसे स्विच को अब क्लोज कर दिए है ना, स्विच को इसको नीचे ला दिए, आपस में कनेक्ट कर दिए, तो सोचो तो ये दोनों प्लेट डायरेक्ट कनेक्टेड हो गया ना। तो उस स्थिति में ये कैपेसिटर यूजलेस हो जाता है। यानी अब ये कोई काम का नहीं रहा, क्योंकि इस प्लेट का जो पोटेंशियल होगा वही इस प्लेट का हो जाएगा। तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहेगा तो चार्ज हमेशा 0। यानी ये कैपेसिटर गया काम से। तो चलो ये रहे चाहे मत रहे, माइंड में सोचो ये है ही नहीं। ठीक, अब यहाँ एक बैटरी है, बैटरी का EMF मालूम है 50 वोल्ट है, कैपेसिटेंस CC लिखे हैं। अब थोड़ा सोचो, स्विच जब क्लोज किए तो ये कैपेसिटर तो समझो एक तरह से डिसअपियर हो गया, गायब हो गया, क्योंकि इसको शॉर्ट सर्किटेड बोला जाता है। आगे हम लोग इस सब बात को पढ़ेंगे, इसको बोला जाता है शॉर्ट, ये समझो शॉर्ट सर्किटेड हो गया। अब चलो फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करो, इसको A बोले, इसको B। चलो जी, फिर तो ये तो दोनों पैरेलल में, मान लो यहाँ Q' तो यहाँ भी Q, क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस सेम है और दोनों पैरेलल में है तो चार्ज भी सेम होगा। ठीक, अब क्या करो, एक बार फिर लूप में घूमो। चलो ऐसे, इधर तो डायरेक्ट ही है क्योंकि ये तो यूज का है ही नहीं, तो सोचो तो क्या होगा। चलते हैं। कोई कहेगा ऊपर से नहीं जाता, ऊपर से भी जाइए, उससे क्या फर्क पड़ना। तो Q'/C, चलो -E =0, यानी Q' कितना C × E। देखो अब क्वेश्चन है कि फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द वायर AB, थोड़ा ध्यान से देखना। ये बैटरी जो है, मान लो ऑलरेडी इन दोनों को, देखो जो भी चार्ज दिया होगा
इन दोनों को न दिया होगा, एक को तो नहीं दिया होगा। तो इन दोनों को ऑलरेडी कितना चार्ज दिया था, 2q, ठीक ना। देखो इसी रास्ते से कितना चार्ज दिया था, 2q चार्ज दिए हुए था। समझो q माने समझो 100 रुपया है, सपोज करो, यानी ये पहले से 200 रुपया दिए हुए था, 100 100 200। आज जब स्विच क्लोज किए तो मान लो क्या देखे कि इसके पास 150 रुपया, इसके पास भी 150 रुपया, यानी अब 300 रुपया ये दोनों को दे दिया। तो सोचो तो कोई आदमी को तुम पहले से 200 रुपये कर्ज दिए हुए थे, और अब पता चला कि कर्ज बढ़ के 300 रुपया हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया फिर एक्स्ट्रा दिया, यानी ये बैटरी कुछ एक्स्ट्रा भी सप्लाई किया है। तो फ्लो ऑफ चार्ज देखो निकालने का क्या मेथड है, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। यानी ये देखो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फाइनली कितना चार्ज कनेक्टेड है, तो फाइनली चार्ज है 2q डैश, q डैश इसको q, इनिशियली कितना कनेक्टेड है 2q, 2 कॉमन हो गया, q डैश माइनस q। अब बोलो q डैश कितना, तो c, q कितना 1/3c। देख लो तो ये आ गया, कितना आ गया जी, 4/3c। सॉल्व कर लो, ये 2/3c, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, देखो तो कितना आ गया 4/3। c का वैल्यू है 5 माइक्रोफैराड और e है 50 वोल्ट। देख लो मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 50 × 4 200 × 5 1000 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रोकूलम। यही आ गया फ्लो ऑफ चार्ज। समझ गए? तो चलिए आज जो है हम लोग इतना ही सीखेंगे। देखिए अभी हम कोई आपको न्यू होमवर्क नहीं दे रहे। पिछले क्लास में जो होमवर्क दिए हैं एक तरह से वही होमवर्क है, साथ में एडिशनल होमवर्क यही समझ लीजिए कि अब जहाँ भी क्वेश्चन ऐसा मिले जिसमें कैपेसिटर हो, बैटरी हो, चार्ज निकालना हो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर निकालना हो, वो काम आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगले क्लास में कुछ और नया कंसेप्ट सीखेंगे इस टाइप के प्रॉब्लम को छोड़ करके। याद रखें अभी हम लोग ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर नहीं पढ़े हैं, तो फिर हम लोग ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे, एनर्जी डेंसिटी का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और फिर जो है कुछ एडिशनल कंसेप्ट है, कंसेप्ट पर बेस्ड प्रॉब्लम है, उस सब को सिखाएंगे और ये टॉपिक आपका एंड होगा। तो आज इतना ही सीखते हैं। धन्यवाद।